बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर के कुछ वाक़यात बयान करने जा रही हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर में आटा गूंदते वक्त खमीर की ज़रूरत पेश आई। इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला के घर से खमीर लाया गया और जब रोटी पक गई तो फिर इमाम साहब को इस रोटी में शुबा मालूम हुआ और इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने शुबे से ये रोटी खाने से इनकार कर दिया। चनाचा अपने घर वालों से फरमाया कि आपने ये खमीर कहाँ से लिया, तो घर वालों ने सारा वाक़या बयान किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी खाने से इनकार कर दिया और ना खाने की वजह बयान फरमाई कि मेरा बेटा काजी है जिसे बैतुल माल से वजीफ़ा मिलता है। इमाम अहमद की राय में सरकारी ख़जाने का माल मशकूक था, यानी इसका हलाल होना यकीनी है या नहीं, और ऐसे माल का खाना और इस्तेमाल करना अगरचा आम लोगों के लिए तो जायज़ हो सकता है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे अजीमुल मर्तबा लोग इससे परहेज़ करते थे। हालांकि इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला निहायत मुत्तकी और साले और परहेजगार थे। तकवे का ये आलम था कि रात को अपने घर में सोने की बजाय वालिद मोहतरम के घर के दरवाजे के करीब लेटते कि शायद वालिद मोहतरम को किसी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल ने रोटी को खाने से इनकार कर दिया, तो घर वालों ने पूछा, ये रोटी मसाकीन को दे दें? फरमाया, हाँ दे दो, लेकिन रोटी देते वक्त मसाकीन को पूरी बात ज़रूर बताना। लिहाजा उन्होंने भी वो रोटी खाने से इनकार कर दिया। घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने इमाम अहमद से मशवरा किए बगैर वो रोटी दरिया में बहा दी, और इमाम अहमद को जब इस बात का इल्म हुआ तो इमाम अहमद बिन हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी मछली खाना छोड़ दी, क्योंकि मछलियों ने वो मुतशब्बा रोटी खाई होगी। अहले ज़माना में सिर्फ तकवा अख्तियार नहीं करते थे, बल्कि वहाँ की औरतें भी बहुत ज़्यादा पारसा थी। औरतों के तकवा काफ़ी सुन लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का नाम अब्दुल्ला था। ये अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने वालिद ग्रामी के पास बैठा हुआ था। इस दौरान एक बूढ़ी औरत आई। इसने मेरे वालिद साहिब से एक मसला पूछा। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ये मसला पूछा कि मैं रुई काटती हूँ। मैं एक रात छत के ऊपर बैठकर रुई काट रही थी। हुकूमे वक्त की पुलिस का वहाँ से गुजरा। इसके साथ रोशनी का बड़ा इंतज़ाम था और वो वहाँ किसी से बात करने के लिए रुक गया। जो रोशनी बहुत ज़्यादा थी और मुझे कोई अच्छी तरह नज़र आने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जल्दी काट लूँ। चनाचा मैंने जल्दी रुई काटना शुरू कर दी। बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं इसका पैसा मुतशब्बा किस्म का तो नहीं, कि मैंने इसकी रोशनी से फ़ायदा उठाया है, और अब ये रुई मेरे लिए जायज़ है या नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम इस सारी रुई को सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें और रिज़्क़ अता फरमाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि क्या जवाब हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए था कि जितनी मिकदार में उस रोशनी में रुई काटती थी इतना सदका कर दो, लेकिन अब्बा जी ने फरमाया कि सारी रुई को सदका कर दो। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली गई। कहते हैं कि 2-4 दिन बाद फिर वो औरत आई और कहा, मैंने इमाम साहब से मसला पूछना है। चनाचा वो इमाम साहब के पास जाकर मसला पूछने लगे कि मैं रात को चिराग की रोशनी में रुई काटती हूँ। कभी कभी चिराग का दिन में ख़त्म हो जाता है तेल, तो चांद की रोशनी में काटने बैठ जाती हूँ। चिराग की रोशनी में तो रुई बहुत साफ नजर आती थी, लेकिन चांद की रोशनी में साफ नजर नहीं आती। तो अब बताएं कि मैं क्या कहूँ। जब मैं बेचूं, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये चिराग की रोशनी में काटी गई है या चांद की रोशनी में? इमाम साहब ने फरमाया, हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा। इसके बाद वो दुआ देकर चली गई। फरमाते हैं कि जब वो औरत वहाँ से चली गई तो इमाम साहब भी इसका तकवा देखकर हैरान हो गए और मुझे फरमाया कि जिस औरत के पीछे पीछे जाओ और देखो तो सही कि ये किस घर की औरत है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने जब पीछा किया
तो वो बशर हाजिर रहमतुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हो गई। पता चला कि ये बशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह की बैत, जिसको अल्लाह ताला ने इतना तकवा अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाई थी। इस वक्त की औरतें भी हराम और मुतशब्बा चीज़ों से इतना बचती थी, क़यामत के दिन ये औरतें भी हमसे आगे बढ़ जाएंगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि इनका एक शागिर्द एक ही रात के क़याम में पूरा कुरान पढ़ लेता है। इन्हें ताज्जुब हुआ कि पूरा कुरान एक रात में किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। आपने इस शागिर्द को बुलावा भेजा। हाजिर होने पर इमाम साहब ने कहा, मेरे बेटे, मैंने सुना है कि तू एक ही रात के क़याम में पूरा कुरान पढ़ लेता है। शागिर्द ने कहा, जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। इमाम साहब ने शागिर्द से कहा, बेटे, अगर आज रात को भी तू क़याम करे तो कुरान को ऐसे पढ़ना जैसे तू मुझे सुना रहा है। शागिर्द ने कहा, हाजिर मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने सुन लिया और इंशाअल्लाह अतायत करूँगा। शागिर्द चला गया और इसने रात को अपना क़याम शुरू किया। शऊर में ये बात बिठाई कि कुरान ऐसे पढ़ना है जैसे उस्ताद को सुना रहा हूँ, और उस्ताद भी कोई आम नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल है। इसने तिलावत को खूबसूरत बनाया और मुकम्मल असूलों के साथ कुरान पाक पढ़ा। अगले दिन शागिर्द अपने उस्ताद मोहतरम की बारगाह में हाजिर हुआ तो फरमाया कि इमाम मोहतरम, आज तो सुबह हो गई और मुझसे कुरान पाक के 10 पारे भी मुकम्मल ना हो पाए। इमाम साहब ने कहा, मेरे बेटे, अगर आज की रात भी तूने क़याम करना हो तो कुरान ऐसे पढ़ना जैसे तेरे सामने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद मौजूद हैं और तो उन्हें सुना रहा है। शागिर्द चला गया और इसने रात को क़याम शुरू किया। शऊर में ये बात बिठाई कि तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर रहा हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। इसने आज की तिलावत पूरे एहतराम और अदब से दरबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजूद में रखकर सुबह हुई तो फिर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। इमाम साहब ने पूछा, तो कल रात तूने अपने क़याम में कितनी तिलावत के लिए? शागिर्द ने कहा, उस्ताद मोहतरम, सुबह हो गई मगर मुझसे कुरान पाक का एक ही पारा मुकम्मल हुआ। उस्ताद साहब ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, अगर आज की रात भी तूने क़याम करना हो तो कुरान पाक ऐसे पढ़ना कि जैसे अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर पढ़ रहा हो। शागिर्द चला गया और रात को इसने अपने शऊर में यह बात बिठाई कि आज वो कुरान की तिलावत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर पढ़ रहा है। तिलावत उसने बहुत अच्छी शुरू की मगर हिब्बत से रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुबह को इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने पूछा, तो फिर कल रात तूने कितना कुरान पाक पढ़ा? शागिर्द ने कहा, उस्ताद मोहतरम, फजर हो गई मगर मुझसे सिर्फ एक सूरह फातिहा भी पूरी ना पढ़ी जा सकी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बार राह चलते मैंने देखा कि डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शक हुआ कि वो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। मैं इसके पास गया और उसे देखा और उसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या आदत है, खुदा के साथ मामला क्यों नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब, मेरे और खुदा के माबैन तकरीबन सब दरवाजे बंद हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के माबैन खुला रहे। कुछ अरसे के बाद मैं हज पर गया और तवाफ के दौरान क्या देखता हूँ कि एक शख्स काबा के गिलाफ से चिमट कर खड़ा कहता जा रहा है, मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं, मुझे माफ़ फरमा दे। और बेखुदी का आलम ऐसा कि रो रो कर वो शख्स अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। मैं कुछ पास गया और क्या देखता हूँ कि ये वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते देखा था। तब मेरे दिल में कहा, खुशकिस्मत था जिसने खुदा की तरफ जाने वाले सब दरवाजे बंद नहीं कर डाले। खुदा बेशक मेहरबान था जिसने वो सभी दरवाजे आखिर खोल डाले। तो कैसे भी बुरे हाल हों, कितने ही गुनहगार क्यों ना हों, खुदा के साथ अपने दरवाजे बंद मत करें। जितने दरवाजे खुले रख सकते हैं इन्हें खुला रखने दें। शैतान के मुकाबले पर मुसलसल जोर मारते रहें, कभी हार मत माने। कोई इनका दरवाज़ा खुला मिल गया तो कुछ देर बाद वो सब दरवाजे खुल जाएंगे।
جن کے بارے میں تمہیں کبھی اس نے اور خدا کی جانب سفر کرنا ہے۔ ان سب خوبصورت راہوں سے تمہارا کبھی گزر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔